अस्सलाम वालेकुम। आज की एक न्यू वीडियो में आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम KFC पर हैज़ अ राइडर जॉब करना चाहते हैं तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होंगे या किस तरह जो है हम वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम पार्ट टाइम काम करें तो कितने पैसे कमा सकते हैं, अगर हम फुल टाइम काम करें तो कितने पैसे कमा सकते हैं। KFC पर हैज़ अ राइडर जॉब करना ज़्यादा बेहतर है या फिर दूसरी जो फूड पांडा, OPTV या इस तरह किसी और कंपनी में जॉब करना ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि KFC पर हम हैज़ अ राइडर जॉब किस तरह कर सकते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, इसमें आपसे कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं मांगते। मेरा एक दोस्त है E11 KFC पर वो काम करता है इस्लामाबाद में, तो उससे मेरी टोटल जो बात हुई थी उसने कहा था कि भाई KFC वाले सबसे पहले तो आपको देखते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। मतलब कि डिलीवरी जॉब करते हुए इससे पहले आप किस रेस्टोरेंट पर कर रहे थे। वो आपसे आपकी एजुकेशन नहीं पूछते कि आप कितना पढ़े लिखे हुए हैं, वो आपसे और कुछ चीज़ नहीं पूछते। बस आपके पास बाइक होना चाहिए, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए या आईफोन हो, कोई भी यानी कि एक जो फ़ोन है वो होना चाहिए, और उसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस होना लाजमी है। ये जो फूड पांडा वगैरह है यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता, लेकिन KFC वाले आपका एक्सपीरियंस लाजमी पूछते हैं। वो आपसे लाजमी पूछते हैं कि आप इससे पहले कहाँ पर जो है वो डिलीवरी की जॉब कर रहे थे। अगर आप बिल्कुल एक न्यू राइडर हैं तो फिर आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती हैं। हो सकता है कि आपको राइडर की जॉब ना मिले। उससे बेहतर है कि अगर आप थोड़ा सा इलाके के बारे में जानते हैं, आप उससे पहले मतलब क्रीम चला रहे थे, उबर चला रहे थे, फूड पांडा में काम, या कोई भी आप जो सर्विस बाइक सर्विस थी जो आप वो चला रहे थे, आपको इलाके का कुछ पता है तो आपको जॉब मिल जाती है। आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आपको सिर्फ जो ब्रांच मैनेजर है उसके पास जाना होता है और उसको मतलब आपका वो ID कार्ड वगैरह लेते हैं और आपसे एक फॉर्म फिल करवाते हैं, उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन आपका एक्सपीरियंस होना लाजमी है। अगर जितना अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा, जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा, उतनी जल्दी आपको जॉब मिल जाएगी। अब दूसरे नंबर पर बात आती है कि अगर हम पार्ट टाइम काम करें तो कौन सा टाइम है और कितने पैसे कमा सकते हैं। तो पार्ट टाइम जो काम होता है भाई, वो होता है शाम को 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, रात को 7-8 बजे से लेकर रात को 1-2 बजे तक, तकरीबन 5 या 6 घंटे आपको पार्ट टाइम काम करना पड़ता है। पार्ट टाइम काम करने की जो सैलरी है वो फ़िलहाल 10,000 है, लेकिन सुना है कि सैलरी वो बढ़ा के 12 या 15,000 करने वाले हैं। लेकिन हाल अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी 10,000 रुपये आपकी पार्ट टाइम सैलरी है महाना। तो आपको ये फ़िक्स सैलरी मिलती ही मिलती है। अगर आप कोई ऑर्डर करते हैं या नहीं करते, आपको महाना 10,000 रुपये मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको 2500 रुपये पर ऑर्डर मिलते हैं। उसमें वो आप यानी कि फ्यूल वगैरह के जो है 25 रुपये ऑर्डर मिलते हैं। अगर आप एक दिन के 10 ऑर्डर करते हैं तो आप समझ लें कि आपको 250 रुपये हो जाएंगे। अगर आप 20 ऑर्डर करते हैं तो 500 रुपये। आपको जो सैलरी है वो महाना मिलती है। आपको एक महीना जो फ्यूल के पैसे हैं, जो दूसरे अखराजात हैं, वो आपको अपनी जेब से करने होते हैं। एक महीने के बाद जो सैलरी है वो आपके बैंक अकाउंट में, HBL के बैंक अकाउंट में आपके आ जाती है। अगर आप फुल टाइम काम करते हैं यानी कि 12 घंटे, तो 12 घंटों की जो आजकल सैलरी है वो 25,000 रुपये है, और जो ऑर्डर के पैसे हैं वो सेम है, 25 से 28 और 30 तक भी मिलते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि अब जो सैलरियां हैं और जो ऑर्डर के पैसे हैं वो थोड़े से बढ़ने वाले हैं। अब जो कब बढ़ाते हैं इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर मैं वो पहले पार्ट टाइम काम करता था तो वो कहता था कि मेरी जो सैलरी है वो तकरीबन 20,000 के करीब निकल आती है, यानी कि 6 से 7 घंटे काम करके महाना उसकी सैलरी जो थी वो 20,000 के करीब निकलती थी। लेकिन फिर वो उससे पहले वो डोमिनोज़ पर काम करता था। दोबारा फिर वो फुल टाइम काम कर रहा है अब KFC पर, तो उसकी सैलरी जो है वो 40 से 50,000 के अंदर आती है। इसमें फ्यूल वगैरह के जो भी पैसे हैं, जो अलाउंस वगैरह जो भी हैं वो कंपनी के, वो मैं आपको ऐड करके बता रहा हूँ। 25,000 रुपये बेसिक सैलरी है, ऑर्डर करें ना करें, ठीक है। तो बाकी जो आप ऑर्डर करते रहते हैं साथ साथ वो आपके ऐड होते रहते हैं, और महीने के बाद जो हिसाब होता है तो उसकी जो सैलरी है वो 40 से 45-50,000 के अंदर, यानी कि 40 से ऊपर और 50 से नीचे उसकी सैलरी बनती है। अब भाई सीधी सी बात है, वो कहता है कि फ्यूल वगैरह जो है वो कभी कभार निकल आता है, कभी जेब से डलवाना पड़ता है। बाकी ये है कि वो आपकी किस्मत पर भी डिपेंड करता है कि आपको टिप वगैरह अगर मिल जाती है तो फिर जाहिर सी बात है आपको फ्यूल अपनी जेब से नहीं डलवाना पड़ेगा। सैलरी जो है वो KFC की
वो माहाना बेस पर आपको मिलती है। नंबर 3 पर बात आती है कि KFC में काम करना ज़्यादा बेहतर है या हम किसी और जगह पर फूड डिलीवरी का काम करें तो वो बेहतर है। अगर तो आप इस्लामाबाद के या जिस सिटी में आप काम करना चाहते हैं उस सिटी के आप करीब रहते हैं तो फिर KFC के आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। क्योंकि KFC में ये होता है कि आप हैज़ा डिलीवरी की जब जॉब करते हैं तो अगर आपके पास डिलीवरी का मतलब आपके पास ऑर्डर नहीं है तो आप किचन में उनकी हेल्प कर सकते हैं, किचन का काम भी सीख सकते हैं। ठीक है, आप जो दूसरा मतलब जितनी भी वहाँ पर डिपार्टमेंट होते हैं वो आप उनके साथ हेल्प करके वो काम सीख सकते हैं, वो आपको मना नहीं करते। दूसरी किसी कंपनी में अब हम हैज़ा फूड पांडा में हैज़ा राइडर जॉब करते हैं तो हम अगर 10 साल भी करेंगे तो हम हैज़ा राइडर ही जॉब करेंगे, हम इसके साथ और कोई काम नहीं सीख सकते। लेकिन KFC में ये है कि आप एक हैज़ा राइडर जॉब कर रहे हैं, वो आपको ये नहीं है कि आपको कहते हैं कि अगर आपके पास काम नहीं है तो आप किचन में आ जाएं, वो नहीं बोलते। लेकिन अगर आपको मतलब आपका दिल करता है कि यार मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ, मैं किचन में काम करूँ, तो आप किचन में अपनी मर्ज़ी से जाकर काम कर सकते हैं। फिर आप जब वो देख लेंगे कि भाई आप काम समझ ले हैं, आप काम समझते हैं, तो वो आप अगर किचन में भी काम करना चाहेंगे तो आपको नहीं रोकते, आप किचन में भी जाके काम कर सकते हैं। तो और उसके बाद इसकी ये है कि इसकी सैलरी वो आपको माहाना मिलती है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहता है कि भाई 25,000 बेसिक तो मुझे मिलेगी ही मिलेगी, उसके अलावा ऊपर जो है वो 10-15 हज़ार वो भी कमा के बंदा जो माहाना सैलरी है मुझे लगता है कि उसके ज़्यादा बेनिफिट हैं। बाकी ये है कि इसमें थोड़ा सा फिर मुश्किल यही होती है कि आपको एक महीना अपनी जेब से फ्यूल वगैरह के जो दूसरे खर्चे हैं, मेंटेनेंस है, जो खाना वगैरह है आपका, वो आपने अपनी जेब से देना होता है। KFC वाले आपको खाना वगैरह नहीं देते, आपने खाना वगैरह अपनी जेब से खाना होता है। आप बेशक एक टाइम खाएं या 10 टाइम खाएं, वो आपकी अपनी सरदर्द है, KFC वालों की नहीं है। तो बाकी ये है कि ओवरऑल तकरीबन मैंने जो बातें मुझे पता थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं भाई से पूछकर आपको बता दूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने भाई को दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।